तो गुरु मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एंडिंग अच्छी नहीं है। जी हाँ, जिसको लेकर इंटरनेट के ऑलमोस्ट हर एक बंदा चढ़ा हुआ है इसके ऊपर कि हाँ इसका फर्स्ट हाफ तो भाई इतना ओपी बना दिया कि इसके सामने भाई इसकी क्लाइमैक्स फीका पड़ गया। लेकिन गलती चालू कहां से हुई? और एक्चुअली में इसे पॉइंट आउट करना बहुत ही आसान है, जहाँ पे अपने 3 आंख वाले स्ट्रेंज ने भाई बड़ी अजीब सी डिमांड रखी थी कि भाई बंदी सेट करवा दे और ये किताब ले ले। और उसके बाद तो भाई जो म्यूजिकली वाली मार हुई तो उसको वो मामला वहां से थोड़ा सा वियर्ड होना चालू हो गया। और भाई मैं पर्सनली मैं बताऊं तो मुझको वो पसंद आया, क्योंकि भाई मैं भारत देश की उस छोटी सी आबादी में से एक आदमी आता हूँ जिसे अटपटी चीजें पसंद आती है। मल्टीवर्स की मराई पड़ी हुई है, वो बच्ची मरने वाली है, मगर एक गाने से अपन लड़ेंगे। बिच आई मीन वो थोड़ा सा वियर्ड था, बुरा नहीं था, मजा आई थी, मगर हाँ अजीब भी लगी रहा था। इसके बाद जो पूरी कहानी चली थी वो भाई थोड़ा सा हल्का पड़ने लगा। वांडा अपने महल में आ चुकी थी, लेकिन वो महल के हिसाब से काफी हल्का लग रहा था, जो कि उसे उसका मंदिर कह देना वहां पे ठीक तरीके से उसे प्रेजेंट करता, वो थोड़ा सेंस भी बनाता। उसके बाद जो उसके जो डिसाइपल्स थे गजब के चूतिया है कसम से यार, वो भी केओस मैजिक में पूर्ण है ना, लेकिन फिर भी देख नहीं रहे थे कि भाई वो वोंग को कैसे मार रहे थे, पत्थर फेंक के। साला वो कहावत सही है कि भाई इनके हाथ में अगर सोने का कटोरा दे दो तो ये फिर भी भीख मांगेंगे। ऐसे कौन चूतियों का काम पे रखता है? साला तेरे पास जादू है, चीर दे उसको वहीं पे। और उसके बाद वोंग और ज़ॉम्बी स्ट्रेंजरों ने किस तरीके से मारा, मतलब कि यार सिंपली पहाड़ पे से गिरा दिए, पता नहीं किस तरीके का जादू है इनके पास। फिर वहां पे ज़ॉम्बी स्ट्रेंज के पहुंचते ही वांडा एकदम फ्यूरियस हो जाती है, क्योंकि भाई वो स्ट्रेंज के दोगलेपन से वो गुस्सा थी कि साला जब मैंने डार्क होल्ड को यूज किया, ड्रीम वॉक किया, तो मुझे विलन बना दिया और तुमको हीरो बना दिया। जिसपे अपन को वांडा का गुस्सा उसके फर्स्ट हाफ में ही देखने को मिल गया था कि वो कितने कामली लोगों को मार दे रही थी। लेकिन इधर तो भाई वो एक मरे हुए आदमी को ढंग से जल्दी नहीं मार पाई। अब चलो फिर भी मैं मान लेता हूँ वांडा भी उस माहौल में उस तरीके से समझ नहीं पाई होगी। फिर उसके बाद जो उसका आत्माओं के साथ जो मेंटली केओस चला वो बात तो अलग ही थी, लेकिन फिर जो वो बैकग्राउंड में जो डिज्नी का क्लासिक ट्रोप चलता है ना कि भाई तुम्हारी शक्तियां हैं, ये तुम्हारी पावर्स है, तुम खुद पे भरोसा रखो, तुम ये कर सकती हो, मतलब कि यार अपन ने बहुत बार देखा। कहानी यहीं से तो प्रेडिक्टेबल बन जाती है कि हाँ अब तो कर ही लेगी। 30 सेकंड पहले इसको तो खुद नहीं पता था कि भाई कैसे करते हैं, मगर अब मल्टीवर्स की शक्ति इसके हाथों में, द पावर ऑफ मल्टीवर्स इन द पाम ऑफ माय हैंड्स। इस सीन को देख के फील हुआ कि इसके क्रिएटर्स को भाई क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिली होगी, क्योंकि सैम रेमी भी क्लाइमेक्स पे बहुत ही ज्यादा रीजनेबल रहते हैं, क्योंकि ठीक ऐसा ही ऑलमोस्ट 1990 की डार्कमैन मूवी में भी हुआ था उसकी क्लाइमेक्स में। और हाँ, उस मूवी के क्लाइमेक्स को लेकर स्पॉइलर रहेगा तो ध्यान रखना। तो जहां उस मूवी के क्लाइमेक्स में अपना विलन डार्कमैन से कहता भी है कि तुम ऐसा नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम अभी भी दिल से अच्छे हो, मगर अपना एंटी हीरो उसे वहीं मार देता है, क्योंकि वो टाइम पे वही चीज करना रीजनेबल था। तो गुरु ये बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हफ्ता होने वाला है सबसे सस्ता सच में गाइस, क्योंकि 12 से 18 मई तक धनी की बिग इंडियन सेविंग सेल्स है एंड आपको मिलता है उसपे 70% का ऑफ ऑन वेरियस कैटेगरीज। जी हाँ, 70% ऑफ ऑन मेंस फैशन, होम डेकोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस होल्ड, वुमेन्स फैशन, ग्रोसरीज, पर्सनल केयर एंड मच मोर। और बेस्ट चीज तो ये है कि यहाँ 9 रुपए में ही होगी शॉपिंग की शुरुआत। तो गुरु मैं तो नहीं रुकने वाला, आई एम गोइंग टू ऑर्डर दिस फैंटास्टिक हैकल व्हाइट कैजुअल शूज। और बिलीव मी गाइस, मेरे को 73% का ऑफ मिला, सो डोंट मिस दिस बेस्ट डील। बहुत ही सिंपल है, धनी आपको डाउनलोड करें और लुक फॉर कैटेगरीज और योर फेवरेट प्रोडक्ट और बहुत ही आसानी से ऑर्डर करें। और हाँ, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, सो जल्द से जल्द ऑर्डर करें। क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू डाउनलोड द ऐप एंड एंजॉय दिस हफ्ता विद धनी। वहीं अगर यहाँ ऐसा होता कि भाई चैवेस अपने पावर्स को लेकर एकदम सुपर पैनिक हो जाती कि बस अब तो हो ही गया, तो तब जाके चैवेस को एज अ उम्मीद और मल्टीवर्स के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट में से एक भी सेटअप किया जा सकता था। लेकिन उसकी अपनी पावर्स को पहचान लेने वाले ट्रोप को यूज करके कहानी वहीं पे एंड कर देनी भी तो थी, जिससे कहानी वो थोड़ा सा वेग भी बन जाती है। वो वांडा को उसके 838 वाले वेरिएंट के पास ले गई, जहां उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद उसने अपने महल में ही समाधि ले ली, जिससे प्रेजेंट होता है कि हाँ भाई वो मारी गई। और इस लास्ट पॉइंट पे चैवेस का अपनी पावर्स में इतना ज्यादा कुशल हो जाना कि भाई वो स्ट्रेंज को बताती है कि मैं तेरे को ढूंढ लेगी और कामाटाज तक पोर्टल भी खोल लेना। दैट वाज डैम इंप्रेसिव, क्योंकि जिस लड़की को ढंग से मल्टीवर्स में ट्रैवल तक करना नहीं आ रहा था, वो अब सॉर्सर सुप्रीम को रास्ता दिखा रही है। अब देखो, इस बात को मैं कोई रूड होके नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि विचर सीरीज को ही तुम एज एग्जांपल की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि अपने सीजन 2 के आखिरी तक में भी सीरी को अपने अननोन वर्ल्ड के ट्रैवल करने के भाई पावर्स के बारे में ढंग से नहीं पता था। फिर उसके बाद वहीं पे वांडा का मरना एकदम अननेसेसरी ऑब्वियस था, जिसपे भाई सिनेमा का एक बहुत ही फेमस रूल है कि जब तक आपको किसी को स्क्रीन पे मरते हुए नहीं दिखाया गया ना, तब तक वो बंदा मरा नहीं है। और अपन सब बंदे बिना कहे जान रहे हैं, क्योंकि भाई 2008 से तुम्हारी पिक्चर देखते हुए आ रहे हैं, इतने जल्दी तो चूतिया नहीं बनने वाले। और उसके बाद जो स्ट्रेंज और क्रिस्टीन के बीच में हुआ, फिर स्ट्रेंज और वोंग के बीच में हुआ, और फिर जो स्ट्रेंज और चैवेस के बीच में हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो वेल डिजर्विंग सीन था। अमेरिका चैवेस को और ट्रेनिंग की जरूरत थी और कामाताज उससे बेस्ट प्लेस और कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन वो जो शुरू के म्यूजिकली वाले फाइट सीन से लेकर वो लास्ट के मोनोलॉग वाले सीन तक, जो उसके बीच में भी जो कुछ कहानी
चली वो लेजी फील हुआ, क्योंकि उसके ऊपर ऊपर की भी कई सारी कंप्लेंट्स है कि भाई इल्यूमिनाटी को ढंग से सेटअप नहीं किया, उनकी डेथ्स को थोड़ा सा और लंबा होना चाहिए था। वो सारी बातें जायज है, उसे मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा कहना भी यही है कि किसी भी पिक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसकी एंडिंग होती है। जेम्स गन की पिक्चर की एंडिंग को देख लो, बंदा गांड फाड़ देता है लिटरली। मगर खैर मेरे को पर्सनली फील हुआ कि भाई जो पोस्ट क्रेडिट सीन का इंकर्जन वाले सीन में बातें बताई गई थी और क्रिस्टीन का भी एक डायलॉग था कि भाई कितना अच्छा होता कि काश हमारी दुनिया एक हो जाती, तो प्रोबेबली ये सीक्रेट वॉर्स के उस बड़े वाली इवेंट को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मूवी की सिंपल कमी यही थी कि भाई इसे लंबा किया जा सकता था, चीजें ठीक हो जाती, और या फिर इसके इवेंट्स को आगे पीछे कर देते, मतलब कि इल्यूमिनाटी वाले इवेंट के क्लाइमेक्स का पार्ट बना देते, क्योंकि तब पिक्चर अपने पीक पे एंड होती और तब खाली खाली भी फील नहीं होता और ऑडियंस भी इन्फिनिटी वॉर के सदमे के साथ थिएटर से बाहर निकलती, क्योंकि वो तरीका ठीक होता पिक्चर को टाइटली कंक्लूड करना और वांडा को भी बताना कि भाई मेरी वांडा कितनी बैड आयज है। मगर खैर जो होना था वो हो गया। तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स जरूर बताओ कि तुम्हारी इस एंडिंग को लेकर प्रोबेबली तुम्हारी क्या कमियां हैं। प्रोबेबली भाई नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे एड्रेस कर दूं। और हाँ, इन्हीं सारी बातों के साथ भूलना मत, धनी की सेल चल रही है 12 से 18 मई तक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे चेकआउट करके भाई वहां से शॉपिंग करना मत भूलना, क्योंकि भाई 70% तक वो ऑफ दे रहे हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ साथ अगर आपको डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऊपर और भी आने वाले सवालों के ऊपर क्या क्या जवाब है उसके बारे में भी जानना है, तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसके बाद क्या क्वेश्चंस थे। और तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।